Hello everyone. In this video you will know the use of only two preposition. पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। पहले हम जानेंगे अंडर के बारे में कि अंडर का मीनिंग क्या होता है। अंडर का मीनिंग होता है कहाँ कहाँ यूज होता है, के नीचे, से कम, के अधीन, तीन जगह यूज होता है। और ये अंडर को हम कह सकते हैं ये बिलो के समान होता है। जैसे बिलो के मीन्स भी होता है के नीचे, और अंडर के मीन्स भी होता है के नीचे। और अंडर का यूज कहाँ होता है, किसी चीज़ के नीचे। अगर हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी चीज़ के नीचे, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे हम आगे बताते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। जैसे के नीचे, अगर हिंदी में शब्द आ रहा है के नीचे, वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे द कैट वॉज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, हिंदी में शब्द आया ना के नीचे, और टेबल के नीचे क्या है, कैट। तो यहाँ टेबल लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, कैट क्या होगा, लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे पानी बहता है, तो अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे, तो वहाँ पे हम के नीचे आ रहा शब्द, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे द पुअर फिलो हैड टू शेल्टर अंडर द ट्री, मतलब बेचारे व्यक्ति को पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी, तो अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे के नीचे। व्हाट इज़ अंडर द बेड, बेड के नीचे क्या है, तो यहाँ पर भी हम अंडर का यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी में शब्द आ रहा है के नीचे। अब यहाँ पे हिंदी में शब्द आएगा से कम, अगर कोई शब्द हिंदी में आए से कम, तो वहाँ पे भी हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे मैनी चिल्ड्रेन अंडर 5 गो टू नर्सरी स्कूल, 5 वर्ष से कम बच्चे नर्सरी स्कूल जाते हैं, तो अंडर 5 मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बारे में यहाँ बात हो रही है। इफ़ यू आर अंडर 18 यू कैन नॉट ज्वाइन द जॉब, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, मतलब अंडर 18। ठीक है, जो भी आपकी उम्र है, अगर उम्र के नीचे की बात हो रही है तो वहाँ पे हम, या उसके सेंस में आ रहा है से कम, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। एंड थर्ड यूज जानेंगे के अधीन। अगर हम किसी के अंडर में काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के अंडर में, या किसी व्यक्ति के अंडर में, कंपनी के ओनर हैं उनके अंडर में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे अंडर द कैप्टनशिप द टीम इज़ रनिंग वेल, मतलब उसकी कप्तानी के अधीन, उसकी कप्तानी के अधीन टीम अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो टीम के अधीन है। कैप्टनशिप के अंदर मतलब अधीन टीम है, तो उसके अधीन अगर टीम है तो अच्छा काम कर रही है, ये बताया गया है। दिस इंस्टीट्यूट वर्क अंडर ए कमेटी, ठीक है, यह संस्थान एक समिति के अंतर्गत या समिति के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंडर का यूज हुआ है, क्योंकि एक कमेटी के अंडर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम यूज जानेंगे विद का। विद का यूज कहाँ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे इसका मीनिंग होता है के साथ या साथ साथ। ठीक है, तो ये कनेक्शन होता है। वी यूज़ द वर्ड विथ टू टॉक अबाउट कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड थिंग्स। क्लियर हो गया, पीपल और थिंग्स के बीच में कनेक्शन, मतलब बातचीत जो होती है उसके बारे में जो कनेक्शन करने के लिए हम विथ का यूज करते हैं। और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, लेट्स नो। जैसे ही अराइव्ड विथ ऑल हिज लगेज, ठीक है, वह अपने सारे सामान के साथ पहुंचा। ठीक है, सारे सामान और ही के बीच में कनेक्शन है, के साथ पहुंचा, तो यहाँ पे हिंदी में सेंस आ रहा है के साथ। ध्यान दीजिएगा, के साथ आ रहा है वहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। मेन पॉइंट पकड़ के रखिएगा, के साथ। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। ठीक है, कनेक्शन है ही और फ्रेंड में। इट इज़ ईजी टू सेल विथ द विंड। ठीक है, मतलब उसको मैं जल यात्रा करना, हवा के साथ जल यात्रा करना आसान है। तो सेल में से होता है जल यात्रा करना हवा के साथ, तो आसान है। यहाँ बता रहा है के साथ। आई कांट डू विद यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ। यहाँ हिंदी में सेंस आ रहा साथ, तो वहाँ पर भी हमने बताया ना, साथ साथ हो, के साथ हो, वहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। तो यहाँ पे विद का यूज है, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। ही डज नॉट हैव टाइम टू स्पेंड विथ हिज चिल्ड्रेन, उसके पास अपने बच्चों के साथ समय बिताने के, मतलब साथ बिताने के लिए समय नहीं है। उसके पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय नहीं है, के साथ, मतलब विद हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ।
ठीक है। तो यहाँ पे भी हम विद का प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड यूज जानेंगे, विद का कहाँ यूज होता है। वाला या वाली हो, मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, उसकी विशेषताएं के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम विद का यूज करेंगे। जैसे किसी क्वालिटी हो, जैसे क्वालिटी के साथ वाला हो, ठीक है, वहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे शी वॉज ए गर्ल विथ ए रेड हेयर। रेड हेयर क्या होता है, इसका क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं वह लाल बालों वाली एक लड़की थी, ठीक है। लाल बालों वाली, यहाँ वाली हिंदी में आ रहा है, यहाँ पे वाली या वाला होगा, लड़की है तो वाली, लड़का है तो वाला। तो रेड हेयर वाली, यह विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। यहाँ मतलब हिंदी में शब्द है वाला वाली, समझ जाइए। तो और एक विशेषता हो तो वहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। ही इज़ मैन विथ लॉन्ग बियर्ड्स, वह लंबे दाढ़ी वाला व्यक्ति है, तो वाला हो गया, लॉन्ग बियर्ड विशेषता है, तो यहाँ विद का प्रयोग करेंगे। विशेषता के पहले हम विद का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आई वॉन्ट ए हाउस विथ ए स्विमिंग पूल, ठीक है, मुझे स्विमिंग पूल वाला घर चाहिए, तो स्विमिंग पूल वाला घर चाहिए ना, तो यहाँ पे हम विद का, उसके पहले हमने विद का प्रयोग किया है कि कौन सा घर चाहिए, स्विमिंग पूल वाला। तो यहाँ पे विशेषता के साथ के पहले हमने विद का प्रयोग किया है, और वाला वाली हो तो यहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। अब हम थर्ड यूज जानेंगे, साधन। जैसे हम किसी साधन के साथ कार्य करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, तो हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ही करते हैं, तो यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। जैसे ही कट द एप्पल विथ ए नाइफ, ठीक है, वह सेब को चाकू से काटा, ठीक है, से या के द्वारा, चाकू के द्वारा सेब काटा, ठीक है। ही इज राइटिंग विथ ए पेंसिल, वह पेंसिल से, यहाँ देखिए हिंदी में शब्द द्वारा से लिख रही है, वह पेंसिल से लिख रही है या के द्वारा लिख रही है, जो भी कह सकते हैं। ही किल द बर्ड विथ ए स्टोन, ठीक है, वह पक्षी को पत्थर से, यहाँ पे विथ मतलब विथ स्टोन मतलब पत्थर से मार डाला। इट इज़ ईजी टू ट्रांसलेट विथ ए डिक्शनरी, मतलब शब्दकोश से अनुवाद करना आसान है, ठीक है, शब्दकोश से अनुवाद करना। हिंदी में शब्द आ रहा से, तो वहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। फीड द बेबी विथ ए स्पून, ठीक है, बच्चे को चम्मच से दूध पिलाएं विथ ए स्पून, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। फिल द बाउल विथ वाटर, ठीक है, कटोरे को पानी से भरो, ठीक है, कटोरे को पानी से भरो, तो यहाँ पे विथ वाटर से, पानी से भरो, हिंदी में शब्द आ रहा है, सेंस आ रहा है से, तो यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट यूज जानेंगे से या के कारण। कोई भी कार्य होता है या कोई भी एक्शन होता है तो कोई ना कोई कारण होता है, तो वहाँ पे भी हम विद का यूज करेंगे। जैसे आई वाज सिक विथ फीवर, फीवर से, वह बुखार से पीड़ित था, तो बुखार से पीड़ित था, तो यहाँ बुखार से या बुखार के कारण, तो यहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। दे वर डांसिंग विथ जॉय, ठीक है, वे खुशी से नाच रहे थे, किससे नाच रहे थे, खुशी से नाच रहे थे, से या खुशी के कारण नाच रहे थे, तो यहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। हिंदी में शब्द द्वारा ध्यान दीजिएगा, जो शब्द है उसी की जगह यूज करना है। ही इज़ ट्रैम्बलिंग विथ फियर, ठीक है, ही इज़ ट्रैम्बलिंग विथ फियर, वह डर से काँप रहा था। ट्रैम्बलिंग मतलब काँपना होता है, विथ मतलब से, फियर मतलब भय से या डर से, काँप रहा था, तो यहाँ पे से आ रहा से, तो यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। हर फिंगर वर नम विथ कोल्ड, ठीक है, उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो गई थी, नम मतलब सुन्न हो गई थी ठंड से, तो यहाँ हिंदी में शब्द आ रहा से, तो यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। हिज फेस वॉज रेड विथ एंगर, ठीक है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कारण बता रहा लाल कैसे हो गया था, तो गुस्से से, विथ एंगर, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। एंड नेक्स्ट यूज जानेंगे, से कार्य करने के तरीके, यहाँ भी से आ रहा है लेकिन कार्य करने का तरीके के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम विथ का यूज करेंगे। जैसे आई विल डू इट विथ प्लेजर, ठीक है, मैं इसे मज़े से करूँगा, आई विल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे मज़े से करूँगा। ही लुक्ड अपॉन देम विथ एंगर, ठीक है, उसने उन्हें क्रोध से देखा, तो मतलब कैसे तरीका बता रहा, किस तरीके से देखा, क्रोध से देखा, तो यहाँ पर भी हम विथ का यूज करेंगे। ही हर्ड मी विथ पेशेंस, वह धैर्यपूर्वक मेरी बात सुना, तो कैसे सुना, किस तरीके से सुना, धैर्यपूर्वक, गुस्से से, यहाँ देखिए ज़्यादा इमोशन की बात हो रही है, समझ जाइए,
तो वहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब हम यहाँ पे वीडियो एंड होता है। इसके बाद अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो गया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।